बोलो शिव पार्वती की जय हो। शिव पुराण की जय। शिव पुराण में पृथ्वी आदि से निर्मित देव प्रतिमाओं के पूजन की विधि, उनके लिए नैवेद्य का विचार, पूजन के विभिन्न उपचारों का फल, विशेष मास वार तिथि एवं नक्षत्रों के योग में पूजन का विशेष फल तथा लिंग के वैज्ञानिक स्वरूप का विवेचन। बोलो शिव पार्वती की जय हो। बच्चों, ये शिव पुराण में जो दिया हुआ है, ये हमारे गृहस्थी का सुख का दिया हुआ है। हर एक उपाय, हर एक जानकारी, किस देवता का पूजन किस टाइम होता है, कौन से बार में होता है, ये सारा शिव पुराण में है। आज इसी का ये सारा प्रसंग सुनाया जाएगा। तो आप बच्चों देखो, मैंने शिव पुराण और भागवत दो चीज डाली थी इसमें यूट्यूब में। यूट्यूब पे मेरा 2370 घंटे थे। अब ये चल के 2100 कुछ घंटा है। तो बच्चों, इसका जैसे मतलब 1 साल से ऊपर हो चला है मेरा, 1 साल 1 महीना 13 महीना हो गया है। तो इसका कोई उपाय हो या कोई आपको जानकारी हो तो मेरे यूट्यूब में ज़रूर लिख के भेजना कि दादी ऐसे करो तो आपका घंटा बढ़ेगा। मेरा घंटा 5 घंटा 8 घंटा 10 घंटा 2 घंटा 1 घंटा रोज़ घट रहा है बढ़ने के वजह। इस वजह से मैंने 2-3 दिन ये शिव पुराण पढ़ी तो हूँ, लेकिन डाली नहीं। तो आप जरूर बताना बच्चों अगर आपको ज्ञान हो तो। बोलो शिव पुराण की जय। ऋषियों ने कहा, साधु शिरोमणों, अब आप पार्थिव प्रतिमा की पूजा का विधान बताइए, जिसके समस्त अभीष्ट वस्तुओं की प्राप्ति होती है। सूत जी बोले, महर्षियों, तुम लोगों ने बहुत उत्तम बात पूछी है। पार्थिव प्रतिमा का पूजन सदा संपूर्ण मनोरथ को देने वाला है तथा दुख का तत्काल निवारण करने वाला है। बच्चों ध्यान से सुनना। देखो, पार्थिव शिवलिंग का जो पूजन करता है तुरंत ही तत्काल उसका निवारण हो जाता है, चाहे कोई किसी तकलीफ से हो। मैं उसका वर्णन करता हूँ, तुम लोग उसको ध्यान देकर सुनो। पृथ्वी आदि की बनी हुई देव प्रतिमाओं की पूजा इस भूतल पर अविष्ट दायक मानी गई है। निश्चय ही इसमें पुरुषों का और स्त्रियों का भी अधिकार है। नदी, पोखर अथवा कुएं में प्रवेश करके पानी के भीतर से मिट्टी ले आए। जो पार्थिव शिवलिंग बनाते हो उसका मिट्टी बताया हुआ है, आप ध्यान से सुनना कि किस मिट्टी से शिवलिंग बनता है और बन के फिर पूजन किया जाता है। शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग का पूजन हम करते तो हैं, कोई इधर उधर से मिट्टी ले आता है उसका बना लेते हैं, तो उससे दोष, महादोष होता है। बच्चों, पार्थिव शिवलिंग अगर बनाना हो तो इसमें बताया हुआ है कि पार्थिव शिवलिंग की मिट्टी कहाँ से लानी चाहिए और कैसे बनानी चाहिए। तुम लोग उसको ध्यान देकर सुनो। पृथ्वी, ध्यान से सुनना, आदि की बनी हुई देव प्रतिमाओं की पूजा इस भूतल पर अविष्ट दायक मानी गई है। निश्चय ही इसमें पुरुष का और स्त्रियों का भी अधिकार है। नदी, पोखर, नदी हो या तालाब हो, पोखर तालाब को कहते हैं, नदी, पोखर अथवा कुएं में प्रवेश करके पानी के भीतर से मिट्टी ले आए, फिर गंध चूर्ण के द्वारा उसका संशोधन करें और शुद्ध मंडप में रख कर उसे महीन पीसना चाहिए, एकदम महीन। कपड़ छान कर लो। अगर शिवलिंग बना रहे हो आप और मिट्टी कहीं से भी ला रहे हो तो उसका बिल्कुल कूट के और
कपड़ छान कर लेना चाहिए, महीन पीसें और साने। उसके बाद हाथ से प्रतिमा बनाएं और दूध से उसका सुंदर संस्कार करें। इस प्रतिमा संस्कार करें, उसे प्रतिमा में अंग प्रत्यंग अच्छी तरह प्रकट हुए हों तथा वह सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से संपन्न बनाई गई हो। तदनंतर उसे पद्मा आसन पर स्थापित करके आदर पूर्वक उसका पूजन करें। गणेश, सूर्य, विष्णु, ये ध्यान से सुनना बच्चों कि किस किस चीज का मिट्टी से प्रतिमा बना के पूजन किया जाता है। इतना समझाना तो नहीं आता मुझे, लेकिन जितना भगवान ने ज्ञान दे रखा उतना मैं समझाती हूँ आपको कि कौन कौन से देवी देवता का हम प्रतिमा बनाए मिट्टी का और फिर पूजन करें तो हमें तत्काल हमारा संकट दूर हो जाता है। स्थापित करें, आदर पूर्वक इसका पूजन करें। गणेश, सुनना बच्चों, गणेश, सूर्य, विष्णु, दुर्गा और शिव की प्रतिमा का, शिव का एवं शिवलिंग का धिज को सदा पूजन करना चाहिए। पोषपोड़ सोपचार पूजन जानित फल की सिद्धि के लिए 16 उपचारों द्वारा पूजन करना चाहिए। पुष्प से पोषण और मंत्र पाठ पूर्वक अभिषेक करें। गहन अघन के चावल, अघन का चावल, जो अघन अब आएगा ना बच्चों, कार्तिक अघन, जो अघन का चावल होता है। तो अभी तो चल रहा है, समझ लो कि सावन, भादो, आसोज, कार्तिक, अघन, 4 महीना पड़ा है बच्चों। चावल जो बो रखा है वो अघन में चावल जो बनता है, धान का चावल जो बनता है वो चावल चढ़ाना चाहिए। अघन के चावल से नैवेद्य तैयार करें, खीर तैयार करें। अघन के चावल से खीर तैयार करना चाहिए, नैवेद्य तैयार करें। सारा नैवेद्य एक कूड़ो लगभग पाव भर, मतलब एक कूड़ो पाव भर, लगभग पाव भर होता है, 250 ग्राम होना चाहिए। घर में पार्थिव शिवलिंग के लिए एक कूड़ो और बाहर किसी मनुष्य द्वारा स्थापित शिवलिंग के पूजन के लिए एक पसर के मतलब होता है 1 किलो। अगर घर में शिवलिंग बना के आप खीर बना रहे हो तो 250 ग्राम में काम चल जाएगा। और अगर बाहर आप कर रहे हो जैसे कोई शिवलिंग पे, तो आपको 1 किलो खीर ले जाना चाहिए। पूजन के लिए एक पसर शेर भर 1 किलो, शेर 1 किलो को कहते हैं, नैवेद्य तैयार करना आवश्यक है, ऐसा जानना चाहिए। देवताओं द्वारा स्थापित, जो देवताओं के द्वारा, जैसे कि राम सेतु हैं, वो भगवान ने शिव जी का जो बनाया हुआ है शिवलिंग, वो राम ने बनाया है, उसका सुनना चाहिए। देवताओं द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 3 शेर, मतलब अगर भगवान राम ने राम सेतु वो बनाया है शिवलिंग रामेश्वर, तो उसका अगर आप पूजन कर रहे हो या भगवान ने कोई भगवान ने भी किसी जगह भी शिवलिंग बना रखा तो 3 किलो होना चाहिए। 3 किलो लिए 3 शेर नैवेद्य अर्पित करना उचित है। और स्वयं प्रकट हुए जो शिवलिंग, कहीं हम घर बनाते हैं या मंदिर बनाते हैं या मतलब कहीं पे हम नीम कोड़ते हैं तो उस टाइम शिवलिंग निकल जाए, उसका दे रखा है। और स्वयं प्रकट हुए, खुद का प्रकट हुए शंभुलिंग के लिए 5 शेर, जो खुद उत्पन्न हुआ है शिवलिंग, खुद निकले हुए हैं, उसका 5 किलो खीर होना चाहिए। नैवेद्य 5 किलो नैवेद्य होना चाहिए अघन के चावल से।
बना हुआ। लिए 5 शेर ऐसा करने पर पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। पूर्ण फल की प्राप्ति होती है, हमारे मनोकामना पूर्ण होता है। हम छोटी छोटी बात को हम टाल देते हैं, जैसे कि 2 दाने ले गए, 1 दाने ले गए चावल का, वो शिव जी को चढ़ा दिए, भगवान खुश होते हैं। लेकिन जो तुरंत तत्काल हमें फल मिलना चाहिए, तत्काल फल मिलना चाहिए, उसका ये बताया हुआ है कि अगर घर में शिवलिंग बनाए हो तो 250 ग्राम से काम चल जाएगा। अगर किसी ने स्थापना दे रखी है और वहाँ पूजन कर रहे हो आप, तो वहाँ 1 किलो होना चाहिए। और जैसे कि और कहीं जैसे बनाया हुआ है तो 3 किलो होना चाहिए। और जैसे भगवानों का अगर शिवलिंग जो भगवानों ने मतलब वो कर रखा है, उसका आप 3 किलो। और अगर भगवान शिव जी धरती से निकले हैं तो उसका 5 किलो अघन के चावल का खीर अर्पण करना चाहिए। अगर आप अधिक संकट में हो, आपका मनोकामना कहीं पूर्ण नहीं हो रहा है, तो ये आप सुनना और सुन के आप इसमें आप पूजन भी करना, अघन के चावल से आप बनाना और आपका मनोकामना पूर्ण हो जाए। और सुन के आप शेयर भी करना, क्योंकि बच्चों ये शिव पुराण है। शिव पुराण जितना सुनो और जितना आप ज्ञान बांटो और जितना आप प्रचार करो, उतना ही हमारा मनोकामना पूर्ण होता है। आप अगर 10 जगह भी शेयर कर रहे हो, अगर आपका कोई मतलब देख के आपको गाली दे रहा है, या वो पाप खा गया, आपका सारा जितना भी आपने पाप कर रखा वो पाप खाता है। और उसने अगर शेयर किया है, उसने भी शेयर किया, तो जितना फल आपको मिला उतना ही फल उसको मिलेगा। जितना फल मैं पढ़ रही हूँ उतना मेरे को मिल रहा है, तो उतना ही आपको मिल रहा है, क्योंकि आप सुन रहे हो। ये शिव पुराण का फल बहुत ही ज्यादा फलित होता है और बहुत ही ज्यादा फल देता है। शिव पुराण जरूर सुनना चाहिए और पढ़ना चाहिए। लिए 3 शेर नैवेद्य अर्पित करना उचित है। 3 शेर तैयार करना अवश्य है, ऐसा जानना चाहिए। देवताओं द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 3 शेर, बच्चों सॉरी माफ करना, मैंने 5 किलो कहा था, 3 किलो होता है। और जो उसका है वो 5 किलो होता है। ये 3 किलो है जहाँ पे आप पूजन कर रहे हो शिवलिंग भगवान के द्वारा स्थापित किए हुआ पे। 3 शेर नैवेद्य अर्पित करना उचित है। और स्वयं प्रकट हुए शंभु के लिए 5 शेर, जो धरती से निकला हुआ है उसका 5 किलो होता है। 5 शेर ऐसा करने पर पूर्ण फल की प्राप्ति समझनी चाहिए। इस प्रकार सहस्त्र बार पूजा करने से, सहस्त्र मतलब 100 बार पूजा करने से धिज सत्यलोक को प्राप्त कर लेता है। जो अगर 100 दफे अघन का चावल चढ़ाता है भगवान के ऊपर, अगर आप ये कहोगे अघन का चावल हो गया, अघनी में ही बना लिए, नहीं बच्चों, अघन का चावल आप कुटवा के और अच्छा साफ जगह रख लो। और आए महीना शिवरात्रि आता है, आए महीना शिवरात्रि आता है कृष्ण पक्ष में, आप नैवेद्य बना के, खीर बना के आप भोलेनाथ को चढ़ाओ। 1 साल में 12 दफे चढ़ता है, 100 दफे ज्यादा नहीं होगा। अगर आप ये सोच लो अपने मन में कि 100 साल की उम्र नहीं होती है, अगर 1 साल में चढ़ाए तो 100 साल की उम्र नहीं होती है। बचपनी से कोई नहीं चढ़ाना स्टार्ट करेगा। बच्चों बचपन का सवाल नहीं होता है। आप महीने में 5 दफे भी चढ़ा सकते हो, 7 दफे भी चढ़ा सकते हो, आप 21 दफे भी चढ़ा सकते हो। 100 दफे चढ़ाना बहुत जरूरी होता है। अगर जिसने भी 100 दफे चढ़ा लिया उसका मनोकामना पूर्ण इस धरती पे होता ही होता है, वो सत्यलोक चला जाता है। फल की प्राप्ति समझनी चाहिए। इसे प्रकार 100 बार पूजन करने से धिज सत्यलोक को प्राप्त कर लेता है। 12 अंगुल चौड़ा, 12 अंगुल चौड़ा, सुनना बच्चों ध्यान से, इस 12 अंगुल चौड़ा, इससे दूना और 1
उंगल अधिक अर्थात 25 अंगुल लंबा तथा 15 अंगुल चौड़ा जो लोहे या लकड़ियां बना हुआ पात्र होता है उसे धिज पुरुष शिव कहते हैं। उसका 8वां भाग प्रस्था कहलाता है, जो चार कुड़क के बराबर माना गया है। मनुष्य द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 10 प्रस्था, ऋषियों द्वारा स्थापित शिवलिंग के लिए 100 पसर। ये प्रस्था का मतलब होता है बच्चों पाँव, और पसर का मतलब होता है किलो। तो शिवलिंग का जो अगर साधु संत पूजन करे तो 100 किलो होता है। शिवलिंग के लिए 100 प्रस्था और 100 प्रस्था मतलब 100 पहिया, और स्वयंभू शिवलिंग के लिए 1 सहस्त्र प्रस्था निवेदन किया जाए तथा जल तेल आदि एवं गंध द्रव्य की भी यथा योग मात्र रखी जाए तो वह उन शिवलिंगों की महापूजा बताई जाती है। देवताओं का अभिषेक करने से आत्मा शुद्ध होते हैं, गंध से पुण्य की प्राप्ति होती है। ये जो पूजा करो और जो नैवेद्य हम भगवान को अर्पण करते हैं उसका बताया हुआ है बच्चों, ध्यान से सुनना आप। जैसे तथा जल तेल आदि एवं गंध द्रव्य की भी यथा योग मात्र रखी जाए तो वह उन शिवलिंग की महान पूजन बताई जाती है। देवताओं का अभिषेक करने से आत्मा शुद्धि होती है। देवताओं का अगर अभिषेक कर रहे हैं, जल अर्पण कर रहे हैं तो हमारा आत्मा शुद्धि होती है। गंध से जैसे धूप बत्तियों से पूजन किया जाता है, ज्योत बत्ती से पूजन, जैसे सेंट लगा दिया और धूप बत्ती कर दिया, उसका गंध से पूजन की गंध से पुण्य की प्राप्ति होती है। नैवेद्य लगाने से आयु बढ़ती है। खीर का भोग, नैवेद्य जैसे बादाम हुआ, काजू हुआ, ये फल फ्रूट हुए, भगवान को भोग लगाने से, नैवेद्य लगाने से आयु बढ़ती है, उससे आयु बढ़ती है और तृप्त होती है। धूप निवेदन करने से धन की प्राप्ति होती है। धूप बत्ती भगवान के आगे अर्पण करने से हमें धन का प्राप्ति होती है। दीप दिखाने से ज्ञान का उदय होता है। अगर हम ज्योत बत्ती भगवान के आगे दिखा रहे हैं तो हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। धूप निवेदन करने से धन की प्राप्ति होती है। दीप दिखाने से ज्ञान का उदय होता है। और तंबुल का मतलब पुष्प, फूल समर्पण करने से भोग की उपलब्धि होती है। अगर हम भगवान के ऊपर फूल चढ़ा रहे हैं तो हमारे ऊपर भगवान ज्ञान बरसा रहे हैं, कृपा बरसा रहे हैं। तंबुल समर्पण करने से भोग की जो खाते पीते हैं, जो इच्छा है हमारी, उपलब्धि होती है। इसीलिए स्नान आदि 6 उपचारों को तन्य पूर्वक अर्पित करें। नमस्कार और जप, ये दोनों पूर्ण आविष्ट फल को देने वाला है। नमस्कार करने से और भगवान का पूजन करने से और माला जप करने से भगवान संपूर्ण हमारे कष्टों को दूर करते हैं और भगवान हमारे ऊपर कृपा बरसाते हैं। शिव पुराण जिसके घर में रखा है वो शिव पुराण का 1 अध्याय रोज अपने घर में पढ़ो
क्योंकि सुख शांति होती है। बच्चों आजकल भागा भागी इतना है और हासिल कुछ नहीं है। कहीं पे भी आप देख लो, कहीं पे भी देख लो, हर एक जगह कष्टों में घिरे हुए हैं। एक छोटा सा उपाय बता रही हूँ आपको आज। अगर आप के घर में कुल देवी हो या कुल देवता का पूजन हो रहा है और आप किसी चीज से परेशान हैं, आपके कार्य में, आपके गृहस्थी में, आपके घर में ज्यादा बीमारी है, आपका कोई पैसा ले लिया है, मतलब इसमें जो आपकी तकलीफ है, वो सारे तकलीफ का एक उपाय छोटा सा बताऊंगी, आप करके देखना। आप 9 दाने एकदम गोटा गोटा साबत 9 दाने कनक का लो, लाल कपड़े में या पीले कपड़े में या हरे कपड़े में आप गांठ बना लो, छोटा सा कपड़ा हो, गांठ बना लो 9 दाने का, और माथे में लगा के आप कहो, कुल देवी हो तो हे मेरी कुल देवी, मैं आपकी कढ़ाई करूँगा, मेरे मनोकामना ये रुका हुआ है, आपको पूर्ण करना है। और अगर पितर हो तो पितर का भी यही कहो कि हे मेरे पितरोजी महाराज, मेरे काम ये रुका हुआ है, आप मेरा एक काम बना दो, मैं आपका जो जोड़ा होता है वो आपको पहनाऊंगा अमावस के दिन। तो आप जैसे कि रखोगे तो आपका 3 महीने भीतर आपका कार्य बनना स्टार्ट हो जाएगा। या दुकान का हो, किसी चीज का हो, बच्चा ज्यादा चिड़चिड़ा हो, दिमाग खराब हो, किसी चीज का में मन नहीं लगता हो, तो आप ये करके जरूर देखना बच्चों, आपका मनोकामना जरूर पूर्ण होगा। और आप अगर देवी का रखे हो तो आपका नौमी का कढ़ाई होता हो तो नौमी को कढ़ाई कर दो, हलवा में डालना है उसको। वो आप का कार्य बनने के बाद मेरे से आप इसी यूट्यूब में पूछ लेना कि दादी इसका मैं क्या करूं, तो मैं आपको जरूर बताऊंगी कि इसका फिर क्या करना है। इसको फेंकना नहीं है, इसको खाना ही है, खुद खाना नहीं है। इसका मैं फिर बताऊंगी आपको कि क्या करना है। तो आप बच्चों ये जरूर करके देखो, आपका मनोकामना पूर्ण माँ भगवती करेगी, पितरोजी महाराज जरूर पूर्ण करेंगे। और आप जो शिव पुराण है आप देखो और शेयर करो और लाइक करो। बोलो शिव पार्वती की जय। ओम नमः शिवाय। बोलो शिव पार्वती की जय हो।